नमस्कार भक्तजनों, जनमित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि आपका जो है न्यू सीट ऐड हुए, कौन सी कैटेगरी में कितने ऐड हुए। ठीक है, मैं हर एक वीडियो में आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ, यानी कि वर्चुअल वैकेंसी कितना निकला है, क्लियर वैकेंसी कितना निकला है, टोटल सीटें कितना है। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कट ऑफ कितना एक्सपेक्टेड जाने वाला है। ठीक है, पूरे ध्यान से वीडियोस को देख लेना। अब देखिए, हम वर्चुअल वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखिए वर्चुअल वैकेंसी से हमको पता चलेगा कि सीट ब्लॉक हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, बिकॉज आप देखिए वर्चुअल वैकेंसी उसको कहा जाता है कि जो बच्चे राउंड 2 से राउंड 3 में जाने के लिए सीट को ब्लॉक किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है मालूम चल जाएगा कि आपका जो है कितना सीटें बच्चों ने ब्लॉक करके रखा हुआ है हर एक कैटेगरी में। तो हम लोग हर एक कैटेगरी को फिल्टर वाइज देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी में कितने जो है सीटें बची हुई है। तो मैं आपको लाइव ये करके दिखाता हूँ। तो चलिए, मैं इसका एक्सेल फाइल बना दिया हूँ, तो आपको वर्चुअल वैकेंसी में जाके आपको इस फाइल को मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपकी जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आप जाके इसको फिल्टर आउट लगा के भी देख सकते हैं। तो अगर हम ऑल इंडिया कोटे की बात करें, देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा का फिल्टर लगा लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग MBBS BDS कैटेगरी में MBBS का ठीक है लगा हुआ है। अब चलते हैं यहाँ पे ओपन, यानी कि ओनली ओपन कैटेगरी में देखेंगे। तो यहाँ पे पूरे नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे सब टोटल का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कितना जो है सीट वैकेंसी। तो यहाँ पे आपको अगर ओपन कैटेगरी में देखे तो 1825 सीटें आपको जो है बच्चे अपग्रेड किए हैं राउंड 2 से राउंड 3 में जाने के लिए। ठीक है, और बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि वो लोग रिजाइन दे दिए होंगे या तो वो सीट ले गए होंगे, बट जो अपग्रेडेशन का जो सीट है वो 1825 सीटें जो है वो अपग्रेडेशन के लिए डाला गया है, जो जनरल कैटेगरी में है, ओपन जनरल। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग, जनरल कैटेगरी हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसी कैटेगरी में हम लोग फिजिकली हैंडीकैप कितना है। अगर फिजिकली हैंडीकैप की अगर हम बात करें तो 65 सीटें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, ताकि ठीक है, तो 65 सीटें आपको यहाँ पे टोटल लिख देते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पे देखिए टोटल आपको सीटें देखने के लिए मिल जाएंगे। 65 सीटें फिजिकली हैंडीकैप में आपको जो है वो ब्लॉक किया गया है। तो 1825 सीटें आपका जनरल कैटेगरी में हुआ 1825। उसके बाद जनरल फिजिकली हैंडीकैप में आपका हो गया 65 सीटें। ठीक है, तो ये मैं ऑल इंडिया कोटे का बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग एक एक का निकाल लेते हैं। आप ऐसे ही करके आप एक्सेल फाइल डाउन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि हमारा OBC कैटेगरी में कितना जो है सीटें अपग्रेडेशन के लिए डाला गया है। तो यहाँ पे अगर हम लगाते हैं फिल्टर OBC ओपन कैटेगरी का, तो अप्रोक्सीमेटली आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 1306 सीटें आपको ओपन कैटेगरी में अपग्रेडेशन के लिए डाला गया है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप OBC कैटेगरी की, तो आपको जो है 35 सीटें देखने के लिए मिलेंगे जो कि अपग्रेडेशन के लिए डाला गया है। ठीक है, राउंड 2 से राउंड 3 के लिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि आपके EWS ओपन कैटेगरी में कितना है। तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे 474 सीटें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, अपग्रेडेशन में डाला गया है। अब अगर हम फिजिकली हैंडीकैप की बात करें तो आपको 10 सीटें आपको अपग्रेडेशन के लिए डाला गया है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि SC ओपन कैटेगरी में आपको जो है देखने के लिए मिल जाएंगे काफ़ी हद तक ज़्यादातर सीटें, 570 सीटें आपको देखने के लिए मिलेंगे अपग्रेडेशन के लिए, जो कि डाला गया है, जिसको वर्चुअल वैकेंसी हम लोग बोल रहे हैं। अब फिजिकली हैंडीकैप की बात करें तो 6 सीटें ओनली आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि आपके जो है ST ओपन कैटेगरी में आपको कितना देखने के लिए मिल रहा है। कोई भी सब कैटेगरी नहीं, 318 सीटें। अगर हम फिजिकली हैंडीकैप की बात करें ST की, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे 5 सीटें। तो काफ़ी हद तक जो है जनरल कैटेगरी में ज़्यादातर सीटें ब्लॉक, यानी कि मतलब अपग्रेडेशन के लिए डाला गया है। अब चलिए देखते हैं कि स्टेट वाइज हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे जो है कितने सीटें, जो कि ज़्यादातर हम लोग बातचीत कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में। मैंने बताया भी था कि कट ऑफ जो है आसपास वो आपके 2500 सीटें आसपास रहने वाला है। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्लियर वैकेंसी कितना आया है, उसके बाद हम लोग न्यू सीट भी उसमें ऐड करेंगे। तो अभी चलिए आप अगर ऑल इंडिया कोटे की बात करें, ये ऑल इंडिया कोटा हो गया। अगर हम चलिए थोड़ा सा ओपन कोटे की देख लेते हैं, जहाँ के AMU आ जाएगा, आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज वगैरह आ जाएंगे। तो यहाँ पे ओपन कोटा की अगर हम बात करें तो MBBS कैटेगरी में आपको अगर हम फिल्टर लगाए और यहाँ पे ज़्यादातर अगर देखें तो टोटल आपको सीटें देखने में 1052 सीटें, आपको 1052 सीटें आपको देखने के लिए मिलेंगे। टोटल जो है अपग्रेडेशन के लिए डाला गया है ओपन कोटा में। अगर हम दिल्ली कोटा का देख लेते हैं, तो दिल्ली कोटा का अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको
फिल्टर लगाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा, तो आपको यहाँ पे 206 सीटें हर एक कैटेगरी में मिलाकर 206 सीटें आपको देखने के लिए वर्चुअल वैकेंसी मतलब अपग्रेडेशन में डाला गया है। वो मतलब सीट मिलेगा नहीं मिलेगा बोला का बात है, लेकिन अपग्रेडेशन के लिए वो डाला गया है और ये क्लियर वर्चुअल वैकेंसी में आया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कितने जो है सीटें आपको अपग्रेडेशन में डाला गया है वो देखते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया। अगर हम बात करते वर्चुअल वैकेंसी ऑफ ऑल इंडिया कोटे में, आपको यहाँ पे अगर फिल्टर लगाए हम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार की, तो आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश और आपको यहाँ पे राजस्थान और आपको यहाँ पे बिहार, ठीक है। यहाँ पे अगर हम टोटल बातचीत करें ऑल इंडिया कोटा में, तो आपको 900 सीटें जो है अपग्रेडेशन के लिए डाला गया है, ठीक है। तो क्लियर वैकेंसी कितना है आप देख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर जनरल कैटेगरी ओपन कोटे ऑल इंडिया कोटे की बात करें तो जो है आपको काफ़ी हद तक ज़्यादातर सीटें अपग्रेडेशन के लिए देखने के लिए मिलेंगे। अब चलिए हम लोग बातचीत करेंगे कि जो क्लियर वैकेंसी है उसमें जो है कितना सीटें आपको देखने के लिए मिल रहा है, उसके साथ साथ हम लोग कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम अगेन बात करते हैं क्लियर वैकेंसी, वर्चुअल वैकेंसी था, अब अगर हम क्लियर वैकेंसी की बात करें तो आपको यहाँ पे हर एक कैटेगरी में देखने के लिए मिल जाएंगे स्टेट वाइज, लेकिन मैं इसको फिल्टर आउट लगा के आपको जो है थोड़ा सा आसान कर दिया हूँ। और ओपन कोटा आपके ऑल इंडिया 15% और दिल्ली कोटा का अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक जो है आपको 2360 सीटें आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसमें मैं जोड़ा नहीं हूँ, अगर 150 सीटें नया वाला जो मैंने बताया था उसको जोड़ देते हैं तो काफ़ी हद तक आपका जो है 2510 सीटें आपको मिल जाएंगे थर्ड, यानी कि आपकी जो है थर्ड राउंड में एमसीसी काउंसलिंग की। तो यहाँ पे आपको हर एक कैटेगरी में देखने के लिए स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, मैं इसको प्रोवाइड भी कर दूंगा आपको एक्सेल सीट, वहाँ से भी आप जाके हर एक कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं आसान कर दिया हूँ, देखिए ऑब्जर्व कैटेगरी में 43, फिजिकल एंड में यहाँ पे टोटल 97 सीटें आपको ओपन कोटा में देखने के लिए मिलेंगे। ऑल इंडिया कोटा 15% क्लियर वैकेंसी में 2252 सीटें देखने के लिए मिलेंगी। दिल्ली कोटा में आपको 11 सीटें देखने के लिए, तो टोटल कुल मिलाकर आपको 2360 सीटें हो जाते हैं। और इसमें अगर हम 150 सीट जो न्यू ऐड हुआ है उसको जोड़ देते हैं तो 2510 सीटें आपको जो है टोटल देखने के लिए कुल मिलाकर मिलते हैं, जिसमें आपका जो है कट ऑफ थोड़ा सा लो जाने वाला। और काफ़ी हद तक देखने के लिए मिल रहा है कि राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर सीटें जो है एमसीसी के थ्रू नहीं ले रहे हैं, तो ज़्यादातर बच्चे जो है स्टेट कोटा के थ्रू ले रहे हैं। तो बेसिकली आपका जो है सीट ब्लॉकिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सीट ब्लॉकिंग नहीं हो रहा है का मतलब आपको जो है कट ऑफ थोड़ा सा लो जाने का चांसेस। और मैंने बताया भी था आपको प्रीवियस जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको 30-35% जो सीटें आपको जो है वैकेंट रहने वाली है, और काफ़ी हद तक ऐसे ही हुआ है। आपको जो है 2510 सीटें के आसपास, 2550 मैंने बताया था आपको, 2510 सीटें आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं। राउंड 3 एक्सपेक्टेड जो था उसके करीब आसपास पूरा आ रहा है, 2510 सीटें आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ क्या रहने वाला है हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो अगर हम एक्सपेक्टेड ये जो कट ऑफ की बात कर रहे थे, मैं 30 तारीख को, यानी कि देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 30 तारीख को जो वीडियोस मैंने पब्लिश किए थे यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया था आपको 30 से 35 सीट वैकेंसी रहने वाला है, उस 2300 से लेकर 2500 की सीट वैकेंसी रहेगा राउंड 3 के लिए। उसके साथ साथ मैंने आपको जो है कट ऑफ के बारे में भी, सीट ब्लॉकिंग होता है तो अगर सीट ब्लॉकिंग नहीं होता है तो उसमें क्या कट ऑफ रहने वाला है उसके बारे में बातचीत किया था। तो आपको काफ़ी हद तक जो है 2510 पूरा एग्जैक्टली आसपास रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ भी मैंने बता दिए थे, आपको देख सकते हैं। मैं इसको मैंने बताया था आपको 30 तारीख को कि अगर सीट ब्लॉकिंग होता है तो ये कट ऑफ रहने वाला है, सीट ब्लॉकिंग नहीं होता है तो आपको जो है ये कट ऑफ रहने वाला है। तो काफ़ी हद तक देखा जा रहा है कि आपका जो है ज़्यादातर सीटें जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बच्चों ने वो स्टेट के थ्रू लिया है, तो काफ़ी हद तक जो है एमसीसी में सीट ब्लॉकिंग नहीं किया गया है। तो काफ़ी हद तक ये सेकेंड वाला जो है कट ऑफ आपका डेफिनेटली जाने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जनरल कैटेगरी में जो है ये जाएगा, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में ये जाएगा, उसके बाद ईडब्ल्यूएस ओबीसी में ये जाएगा, एससी में ये और एसटी में ये। तो ये कट ऑफ आप पूरा रख लीजिए, आपको इसी के इर्द गिर्द जाने वाला है। तो डेफिनेटली अगर आपका रैंक इसी के अंदर रह रहा है तो डेफिनेटली आप काउंसलिंग करवाइए और आप जो है सीट आपको मिल सकता है।
तो ये था पूरी की पूरी वीडियोस अबाउट क्लियर वैकेंसी। मैंने बता दिया आपको, वर्चुअल वैकेंसी के बारे में बताया, उसके बाद न्यू सीट एडेड हुए हैं उसके बारे में बताया। तो आप अभी टाइम है चॉइस फिलिंग के, तो उसके दौरान आपको ज़रूरत पड़ेगी कि कौन से कॉलेज में कितना जो है कट ऑफ गया था। तो काफ़ी हद तक जो है आपको मैं एक सीट उसका भी प्रोवाइड कर दूंगा हर एक स्टेट्स का, ताकि आपको जो है अंदाज़ा हो जाए कि बेसिकली आप हर एक स्टेट में हर एक कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में कितना कट ऑफ गया है। उसके साथ साथ आप एनालिसिस कर सकते हैं उस कॉलेज में कितना जाने वाला है, और आप उस कॉलेज को अपने चॉइस फिलिंग के दौरान ले सकते हैं। तो ये था पूरी की पूरी वीडियो। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।